राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 6 की 5वीं चौपाई तक श्रवण किए थे। सुग्रीव अपना स्मरण सुना रहा कि प्रभु हम और बारी दोनों सगे भाई थे, बहुत प्रेम था। एक बार मैं का लड़का मायावी हमारे गांव में आया, आधी रात को पुकारा और बारी जो है अपने दुश्मनों के ललकार को सहन नहीं करता था, वो दौड़ पड़ा और जब वो भागा तो मैं भी उसके साथ चल पड़ा और जा कर के महाराज दूर तक जाते जाते एक गुफा में वो मायावी चला गया। मेरा भाई भी उसके साथ चला गया और जब बारी को आया देख कर के महाराज वो भी अंदर चला गया गुफा के अंदर और मेरे को बाहर बैठने को बोला कि ऐसा नहीं हो कि महाराज मैंने शत्रु बांधवों के सहित सिंह मार डाला गया। उसने मेरे को बताया कि मेरे भैया 15 दिन तक मेरा आसरा देखना, उतने दिनों में अगर मैं नहीं आया तो जानना कि बारी मारा गया, तात्पर्य है कि तब यहाँ से चले जाना। कहने लगे हे राम जी, मैं वहाँ महीना भर रहा, उस गुफा से एक रुधिर की खून की धारा निकली और धारा निकली तो मैं घबरा गया। परखे सुनो ही एक रखवा, परखे सुनो ही एक पखवारा, नहीं आवाऊँ तब जाने सुमारा, मास दिवस तह रहूं खरारी, और निसरी रुधिर धार तह भारी, मंगल भवनु अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बाली ने सुग्रीव पर कृपा करके पक्ष भर रहने को कहा, जिसमें वह बहुत दिन तक आशा में न बैठा रहे। वीर अपने पराक्रम को समझते हैं, वे अनुमान कर लेते हैं कितने दिनों में यह कार्य पूरा हो जाएगा। तो उसने कहा 15 दिन के अंदर ये कार्य पूरा हो सकता है, इसलिए जो है तुम 15 दिन तक मेरा यहाँ इंतज़ार करना। अगर मैं ना आऊँ तो समझ लेना कि मायावी के पक्ष भर में मैं मार लूँगा। इसी में सुग्रीव ने उससे एक पक्ष भर ठहरने को कहा। कहने लगे हे प्रभु, मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। महाराज कहने के मास दिवस तह, बारी ने पक्ष भर को कहा था, मैं वहाँ 2 पक्ष रहा। इससे सुग्रीव को प्रीत सूचित हुई कि भाई के स्नेह से उसकी आज्ञा न होने पर भी वह इतने दिन रहा। ये महाराज कहा गया है। बारी धर्मात्मा था, पक्ष का करार करके महाराज मास भर रात देखने पर वाले पर को क्यों करता। और राज तो जबरदस्ती मंत्रियों ने दिया था, सुग्रीव का इसमें अपराध नहीं था, तो सुग्रीव ने मारा क्यों, उसको निकाल क्यों दिया। उसका समाधान यह करते हैं कि मास दिवस तह, यानी 1 महीने तक मैं रहा। भाव है कि आपको महाराज खर आदि के समर में महाराज सगन देख लिया कि राक्षस कैसे मायावी होते हैं। आपने अपनी माया से उन्हें जीत नहीं दिया, पर हम पर सब बानर हैं, माया क्या जाने। मायावी था, इसलिए बाली को उसके मारने में मास भर से अधिक लग गया। और महाराज 1 महीने के बाद रुधिर निकली, तहाँ रुधिर धार तह भारी। भारी धार निकलने का हेतु यह समझा कि मायावी दैत्य को
शरीर बड़ा भारी था, इसी से शरीर से रुधिर की धार भी भारी निकली। वाल्मीकि रामायण में कहता है, ऐसा मालूम होता है सुग्रीव भी गुहा में साथ जाने की प्रार्थना किया, पर बाली ने अपने चरणों की शपथ दे करके बाहर ही रहने को बोला। मया श्वेतदचा श्रुत्वा याचित परंतप शापयित्वा स मां पंद्रयाम पविशेष बिलम तपतः। बाली ने कहा कि मैंने इससे कहा था कि जब तक मैं मार करके लौटता हूँ तब तक बिल के द्वार पर प्रतीक्षा करो, यानी बिल द्वार प्रतीक्षम तम यावेद निहम्नम। वाल्मीकि में सुग्रीव का 1 वर्ष तक बिल पर ठहरना लिखा है। यह प्रसंग वाल्मीकि कल्प का नहीं। महाराज अर्थात यह कहकर के मैं गुहा में जाता हूँ, उस गुहा में घुस गया और 1 मास तक नहीं निकला। महीने भर के बाद महाराज उसमें से बहुत बड़ा खून की धारा निकली। बाहर रुधिर निकलने का कारण यह था, मारे जाने पर मायावी पृथ्वी पर गिर पर गरज रहा था, उसके मुँह से रुधिर की धार निकल रही थी, जिससे वह बिल भर गया और जिसके कारण पृथ्वी पर पड़ना कठिन हो गया। इतना भारी जो है खून की धारा बनी। और सुग्रीव ने सोचा कि उसने बाली को मार डाला, आकर के मुझे भी मारेगा। यह समझ करके महाराज उसने गुफा के द्वार पर एक बड़ा भारी शिला लगा करके भाग कर चला गया। जब वहाँ गया तो मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी यानी राजा के बिना देख करके मुझे जबरदस्ती राज्य दिया। भगवान राम से सुग्रीव बता रहा है, प्रभु बाली हते सी मोही मारे आई, शिला दे तह चलू पर आई, मंत्री न पुर देखा बिन साई, और दीने मोही राजबरी आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सुग्रीव महीना भर रहे, कुछ निश्चय नहीं हुआ कि कौन मारा गया। इसी सुग्रीव वहाँ से जा नहीं सके। जब रुधिर की धारा निकली तब निश्चय हुआ कि बाली मारा गया। क्यों? बाली ने पक्ष पर रखने को कहा था। रुधिर महीने भर में निकला तो सोचा कि बोझ मारी आई। इससे निश्चय किया कि जब बाली ऐसे महाबली वीर को मार डाला गया तो मैं उसके सामने क्या। बाली का मारा जाना ये कैसे निश्चय हुआ, इस विषय में वाल्मीकि में लिखा है, राक्षसों के गर्जन का शब्द सुनाई पड़ता था और बाली का शब्द एक भी नहीं सुनाई पड़ा। बहुत दिन बीतने पर रुधिर की धारा निकली। इससे अनिष्ट की, इन लक्षणों से अनिष्ट की शंका हुई। महाराज जो है उन्होंने अनिष्ट की सलाह हुई। नर्दनातां सुराणां च धर्मिन्मे सोतमात् गतः, नरस्तस्य च संग्रामे कोसुतो निशनो गुरोः, अहं स्वगतो बुद्ध्या चिह्ने स्त्रिभातरं हतं, विधाय च बिलद्वारं सिरिया गिरिमात्रया। कैसे जाना कि बाली ही मारा गया? इसके संबंध में ऐसा भी कहा जाता है कि रुधिर के साथ बाली की रोएं भी दिखाई पड़ी। महाराज बाली ही मारा गया, उसके रोएं को देखा और रोएं करके महाराज सुग्रीव को महाराज बड़ा दुख हुआ। रोएं देख करके रो पड़े। सुग्रीव का दोष जान पड़ता है इसमें यहाँ कि वह समझ सका था कि बाली बद इतनी बड़ी धार रुधिर की नहीं निकल सकती थी। जिस भांति आजकल भी किसी पहलवान से में 2 घंटे का महाराज दम होता है और उस बीच में उसका मारा जाना कठिन। दक्ष योद्धा बिना दम टूटे जल्दी मारे नहीं जाते, उन्हें दंड का भरोसा रहता है। भगवान देवकी नंदन जब समंतक मणि के लिए गुफा में घुसे थे तो वहाँ पर लोगों ने महाराज कहते गए कि 1 महीने तक मेरी प्रतीक्षा करना, यदि न लाऊं तो समझना कि मारा गया। जब उतना समय बीतने पर भी कृष्ण जी नहीं आते तो लोग लौट गए। उनका अर्धौहिक संस्कार भी कर दिया। किसी ने उनके जीते रहने की शंका नहीं उठाई। इसी भांति पखवाड़ा बीतने पर भी बाली बाहर नहीं आया। उसके जीते रहने की शंका उठाना भी ज़बरदस्ती है। दम टूटने के बाद 15 दिन बाद रक्तधार निकलने का अर्थ यही है कि बाली का दम टूटने पर भी 15 दिन लड़ता रहा। बिल्कुल बेदम होने पर मारा गया।
सुग्रीव जी ने शिला से गुफा के द्वार को बंद कर दिया, जिसमें गुफा में बिल्कुल अंधेरा हो जाए और शत्रु को द्वार तक पहुंचने में कठिनाई हो। जब तक वह ढूंढता टटोलता द्वार पर पहुंचेगा और द्वार को रोकने वाले पत्थरों को हटाएगा, तब तक मैं किष्किंधा पहुंच जाऊंगा। अतः सुग्रीव जी शिला का द्वार रोकना उचित था। सुग्रीव जी इन बातों में महाराज कचाई होती तो सरकार बाली को अपराधी मान करके उसके वध की प्रतिज्ञा नहीं करती। जिस शिला में द्वार बंद किया गया वह पर्वत समान बहुत बड़ी थी। यह शिला लगाने का भाव यह था कि मायावी इसे हटा करके नहीं निकल सकेगा और भीतर ही भीतर मर जाएगा। और जब मैं आया यहाँ पर, मंत्री ने पूरे देखा बिन साई, दीनु राज मोहि बरियाई। सुग्रीव ने राम जी से कहा कि मैं मंत्रियों को यथार्थ बात छिपाता रहा, पर उन लोगों ने जान लिया। यह मानस में तत्व मंत्री भी सुतम। सुग्रीव ने कहा कि मैंने सबसे कह दिया कि बाली गुफा में राक्षस के हाथ से मारा गया। ततो बलम मितो बाली गुहायाम राक्षस हतः। मानस में कुछ न लिख करके दोनों के मतों की रक्षा किया। राज राजा से सुन है, यह देख करके कोई शत्रु आक्रमण न कर दे, ऐसा विचार करके मंत्रियों ने बलात् उसे राजा बना दिया। ऐसा सुग्रीव बाली से महाराज दीनो राज मोह बरियाई सबसे जलाया कि मेरी इच्छा राज ग्रहण की करने की नहीं थी, फिर भी मंत्री लोग माने नहीं और हमें राज दे दिए। इच्छा न होने का कारण भाई का शोक अथवा अंगद के रहते अपने को अधिकारी न समझना, ये भी कहा जाता है। अंगद अभी छोटा था, इससे मंत्रियों ने इनको राज ग्रहण करने के लिए हट किया। ईश्वर सर्व और प्रेरक हैं। मंत्रियों ने सुग्रीव को बरियाई राज दिया। यद्यप बाल का पुत्र अंगद राज अधिकारी था, ऐसा न होता तो क्यों शिवनगर से बाहर निकाला जाता और क्यों वह वन में निवास करता? क्योंकि राम कीन चाहे ईश्वरी होई। रावण मरण में नर बानर दोनों का कारण है। उसे वरदान मांगा, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात द्विबारे। तो महाराज बिना सुग्रीव के कैसे बात बनेगी? श्री राम जी तो गरीब निवाज हैं। दूसरे बाली अभिमानी प्रकृति का था, इससे भी महाराज अभिमानी को भगवान राम सहन नहीं करते। यदि वह मित्रता भी तो करे तो मित्रता कदापि नहीं हो सकती थी। श्री राम जी तो गरीब निवाज है और सुग्रीव दीन है, इसलिए उससे मित्रता की गई। फिर बाली रावण का मित्र था। महाराज अंगद ने स्वयं रावण से कहा है, तब वह श्री राम जी की सहायता कब कर सकता था? अतः यह सब हरि की इच्छा से हुआ। यहाँ तक सुग्रीव ने अपनी सफाई कही कि मैं सहायता के लिए संग गया। उसने पक्ष भर राह देखने को कहा, मैं दूने दिन रहा और मैं राजा होना नहीं चाहता था, मुझे मंत्रियों ने जबरदस्ती राजा बनाया। अब आगे बाली का अपराध कहते हैं कि महाराज क्या अपराध है उसका? कहने लगे कि महाराज बाली जो है घर आया। बाली ताही मारी गृह आवा, देखी मोहि जी भेद बढ़ावा। रिपु सम मोहि मार सियति भारी, अवहर लीने सी सर बस अरु नारी। साके भय रघु वीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरऊं बिहाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बाली उसे मार करके घर आया। उसने अभिषिक्त देख करके जी में बहुत बुरा लगा। उसने मुझे महाराज शत्रु के समान अत्यंत भारी मारी, अर्थात खूब मार। मेरा सर्वस्व सब कुछ और स्त्री भी हरण कर लिया। कहने बाली ताहि मार गृह आवा, देख मोहि जी भेद बढ़ावा। देखने का भाव कि यदि राज सिंहासन पर मुझे बैठे नहीं देखते तो जी में भेद नहीं बढ़ाते। समझते कि इनका कोई दोष नहीं है। हमने 15 दिन रहने को कहा था, 15 दिन रह करके चले आए। भेद यह बढ़ा कि इनके जी में यही था कि बाली के मारे तो हम राज करें, इसीलिए गुहद्वार पर शिला लगा करके राजगद्दी पर बैठ गया। कहने लगे महाराज देख मोहि जी भेद बढ़ावा।
यह भी सूचित किया कि यदि वह लोगों से पूछता तो उसे मालूम हो जाता कि मैंने जो कहा है वह सत्य है। मैं नियुक्त अवधि से अधिक ठहरा, मुझे जबरदस्ती राज दिया गया, पर उसने देखते ही क्रोध में आकर के महाराज किसी से कुछ नहीं पूछा, मुझे मार करके निकाल दिया। शत्रु के समान मारने के कई कारण उपस्थित थे। बाली ने समझा कि यह चाहता था कि मैं मारा जाऊं और इसे राज मिल जाए। इसी से पर्वत सदृश शिला द्वार पर बंद करके चला गया बिल के। इसे चाहिए था कि वहाँ बैठा रहता कि कहीं मायावी ही मारा गया हो, और भाई लौटा तो कैसे निकलेगा। निकलने का मार्ग न पा करके महाराज सुग्रीव चिल्लाता रहा और अनेक बार लातों से मार मार कर तब कहीं पत्थर हटा सका बाली। उसके भीतर मर जाता। स्वयं राजा बनने के लिए ही इसने ऐसा किया था। भया था तत्रानेनास्मि संरुद्धो राजं विगेयतात्मनः सुग्रीवेण निशंसेन विस्मित भ्रातृ सौहृदम्। दूसरे अंगद राज का अधिकारी था तब सुग्रीव ने क्यों ने राज ग्रहण किया। तीसरे तारा के साथ सुग्रीव सुखपूर्वक रहने लगा था, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है। पता क्यों ग्रहण किया। और जो है महाराज इससे चलता राजम च सौम्य प्राप्यम तारम च रुक्मयास मित्रेश्च सस्तास्त बसाम विगज्वरा। अर्थात बड़ा राज और तारा को पा करके रोमा आदि मित्रों के साथ मैं सुखपूर्वक रहने लगा। इन कारणों से शत्रु समझा, अतः जैसा शत्रु के साथ व्यवहार करना चाहिए वही किया। हर ली ने सर्वस्व मारी। शत्रु का सर्वस्व हरण किया जाता है। वह सर्वस्व हरण कर लिया, अथवा यह सोच करके कि सुग्रीव मेरे सर्वस्व को राज धन का मालिक बन बैठा है, उसने सर्वस्व हर लिया। और नारी का भाव कि सुग्रीव ने मुझसे बड़े भाई की स्त्री को मेरे जीते जी अपनी स्त्री बना लिया। धर्मेण मातनम यस्तु सीकरोध जुगुप्सा। महाराज ये समझ करके उसने मुझ छोटे भाई स्त्री को जीते जी महाराज छीन लिया। नारी को पृथक कहने का भाव है उनको हमारी स्त्री का हरण करना अत्यंत अयोग्य था, क्योंकि छोटे बहन की स्त्री पुत्री के समान होती। लोकान सर्वान परिक्रम्य ऋषिमुखम समाहितः। समस्त पृथ्वी का अर्थ लेना संगत और ठीक जान पड़ता है। कहने के अर्थात उसके भय के मारे में बनो पर्वतों समस्त पृथ्वी घूम आया। ताके भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरे बिहाला। सुग्रीव के बाली के भय से मैं पूरी पृथ्वी में दौड़ता रहा और जहाँ भी जाता था वहीं बाली मेरा पीछा करता था। चारों दिशाओं की सीमा बाली ने सुग्रीव का पीछा किया, कोई जगह बचा नहीं। रघुवीर कृपाला का आप कृपालु हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। बालिनंच भयात्तश्च सर्वलोक भयापहम कतुमहसि में वीरम प्रसादम तस्य निग्रहातो। अर्थात सर्वलोकों के भय को दूर करने वाले हे प्रभु, बाली के भय से मेरी रक्षा कीजिए। हे वीर, आप उसे दंड दे करके मुझ पर कृपा करने योग्य हैं। प्रेमी सज्जनों, इसकी अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम।